हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है डेटा प्रोसेसिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, उन सब। नाउ डेटा जब भी अपने रॉ फॉर्म में होता है, रॉ फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जो सिंपली कोई भी डेटा लेकर आते हैं वो रॉ फॉर्म में होता है। तो जो रॉ फॉर्म का डेटा होता है वो यूजफुल नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जब वो यूजफुल नहीं होता है तब तो फिर उसका काम ही नहीं है। फिर हम लोग उनका डेटा प्रोसेसिंग करते हैं ताकि उसे मीनिंगफुल बनाया जाए। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या है? एक तरह का मेथड है जिसमें हम रॉ डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं यूजेबल इंफॉर्मेशन में। यानी डेटा प्रोसेसिंग क्या हुआ कि रॉ डेटा को कलेक्ट किए और उन्हें कन्वर्ट किए यूजेबल इंफॉर्मेशन में। यह एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। उस प्रोसेस के द्वारा डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। उसके लिए डेटा प्रोसेसिंग के एक टीम होते हैं अलग, जिसमें डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर्स रहते हैं, जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनको फिल्टर करते हैं, उनको सॉर्टिंग करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं, एनालाइज्ड करते हैं और फिर स्टोर्ड करते हैं। और स्टोर करने के बाद फिर उनको प्रेजेंट किया जाता है रीडेबल। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? एक इसेंशियल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू क्रिएट बेटर बिजनेस स्ट्रेटजी। बिजनेस का कोई भी स्ट्रेटजी बनाने के लिए सही तरीके से, मतलब किसी भी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, प्लस उनके कम्पिटिटिव एज को इंक्रीज करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग एक इसेंशियल प्रोसेस है। नाउ डेटा को जब हम कन्वर्ट करते हैं, बाय कन्वर्टिंग द डेटा इनटू रीडेबल फॉर्मेट लाइक ग्राफ्स, चार्ट, डॉक्यूमेंट्स, imply throughout the organization can understand and use the data। कहने का मतलब जब हम डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं उनको रीडेबल फॉर्मेट में, जैसे ग्राफ में या चार्ट में या डॉक्यूमेंट्स में, तो इम्प्लाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो इम्प्लाई होते हैं वो आपके डेटा को आसानी से समझ लेते हैं या फिर उनको यूज कर। ठीक है, अब ये जो डेटा प्रोसेसिंग होता है, इन डेटा प्रोसेसिंग के कुछ साइकिल्स होते हैं। है, तो साइकिल कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप। इनके साइकिल में सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, जहाँ पे रॉ डेटा को लिया जाता है सिस्टम में और फिर प्रोड्यूस किया जाता है एक्शनेबल आउटपुट के फॉर्म। और जितने भी इसके स्टेप होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिए जाते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में उनका यूज किया। बट द इंटायर प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं वो बार बार रिपीट करना पड़ता है साइक्लिक मैनर में। क्योंकि जब भी डेटा आएगा, जब भी कोई काम लगेगा इंफॉर्मेशन का, तो हमको ये सारा प्रोसेस फिर से फॉलो करना पड़ेगा। नाउ द फर्स्ट डेटा प्रोसेसिंग साइकिल आउटपुट कैन बी स्टोर्ड एंड फेड एज द इनपुट फॉर द नेक्स्ट साइकिल। यानी इसमें क्या होता है कि जब पहली साइकिल में हमने डेटा प्रोसेस किया तो जो हमको आउटपुट मिला वो आउटपुट अगले फेज में एज ए इनपुट काम करेगा। तो इस कंप्लीट डेटा प्रोसेसिंग में हम लोग मेनली 6 स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो 6 स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम रॉ डेटा को कलेक्ट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है किसी भी डेटा प्रोसेस साइकिल का। नाउ जो भी द टाइप ऑफ रॉ डेटा कलेक्टेड, जो भी रॉ डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट प्रोड्यूस। मतलब जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा वो हमारे कलेक्टेड डेटा के हिसाब से ही होगा। रॉ डेटा शुड बी गैदर फ्रॉम डिफाइंड एंड एक्यूरेट सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब रॉ डेटा जहां से गैदर किया जाएगा, जहां से लिया जाएगा या जिस तरीके से डिफाइन किया जाता है जाएगा, तो उनका जो एक्यूरेट सोर्स होगा, मतलब जो सोर्स होगा उनका लेने का, वो सोर्स की एक्यूरेसी भी बहुत मायने रखता है। यानी कुल मिलाकर हमको सही जगह से सही डेटा कलेक्ट करना होता है। ये हमारा पहला स्टेप है। नाउ दूसरा स्टेप होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब क्या है? डेटा प्रिपरेशन या फिर आप कहो डेटा क्लीनिंग
इज द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग द रॉ डेटा। रॉ डेटा को सॉर्ट करता है और फिल्टर करता है, उसके बाद रिमूव करते हैं उसमें से अननेसेसरी और इनएक्यूरेट डेटा को। मतलब जो भी डेटा हमारा क्लॉक कलेक्ट हुआ, उस डेटा को प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, पहले डेटा को क्लीन करेंगे। क्लीनिंग में क्या क्या आ जाएगा, उसके अंदर हम लोग सॉर्टिंग करेंगे, डेटा को फिल्टर करेंगे और जितने भी अननेसेसरी या अनएक्यूरेट डेटा है उन्हें हटा देंगे। उसके बाद जो भी रॉ डेटा होगा उसको चेक करेंगे, उसमें एरर तो नहीं है, उसमें डुप्लीकेशन तो नहीं है, उसमें कोई मिस कैलकुलेशन तो नहीं है या डेटा तो कोई मिस नहीं है। उसके बाद हम उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे सुटेबल फॉर्म में, ताकि फर्दर एनालिसिस हो सके प्रोसेसिंग के। दिस इज डन टू इंश्योर दैट ओनली द हाईएस्ट क्वालिटी डेटा, मतलब इससे हमें फायदा ये होता है कि किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हमको हाईएस्ट क्वालिटी का डेटा मिल जाता है, क्योंकि वो डेटा पहले से फिल्टर हो गया रहता है। उसमें से अननेसेसरी और अनएक्यूरेट डेटा को हम हटा देते हैं, तो डेटा डुप्लीकेट नहीं रहता है, कोई कैलकुलेशन गलत नहीं होता है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट क्वालिटी का डेटा हमको मिल जाता है। के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनपुट। जब रॉ डेटा को हमने प्रिपेयर कर लिया, सारे अनवांटेड डेटा को हटा दिया, तब रॉ डेटा को कन्वर्ट करते हैं मशीन रीडेबल फॉर्म में। क्योंकि हमको मशीन में इनपुट करना है तो उनको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर प्रोसेसिंग यूनिट के लिए फीड करेंगे। दिस कैन बी द फॉर्म ऑफ डेटा एंट्री। ये एक हमारा डेटा एंट्री का फॉर्म होगा। अब ये डेटा एंट्री जैसे भी करें, आइदर हम कीबोर्ड से कर सकते हैं या स्कैनर के थ्रू स्कैन करके कर सकते हैं। ये अलग अलग इनपुट सोर्सेस जो हमारे होते हैं, उनमें किसी भी इनपुट सोर्स के द्वारा डेटा को इनपुट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डेटा प्रोसेसिंग। अब जब हम लोगों ने डेटा फीड कर दिया, यानी इनपुट कर दिया रॉ डेटा, तो ये वेरियस डेटा प्रोसेसिंग मेथड के द्वारा गुजारा जाता है इनको, मतलब वेरियस मेथड इन पे यूज किया जाता है। या जिसमें मशीन लर्निंग भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम हो सकता है, और इनका यूज करके हम डिजायरेबल डेटा आउटपुट निकालते हैं, मतलब जो आउटपुट हमको चाहिए वो आउटपुट निकालते हैं। अब ये जो स्टेप होता है वेरी कर सकता है प्रोसेस टू प्रोसेस। अगर अलग अलग तरह के प्रोसेस में ये स्टेप थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन सोर्स, सोर्स ऑफ डेटा बीइंग प्रोसेस, मतलब जिस तरह का डेटा है उसके हिसाब से ये प्रोसेस थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा आउटपुट। द डेटा इज फाइनली ट्रांसमिटेड एंड डिस्प्लेड टू द यूजर। जब हमारा डेटा का प्रोसेस हो जाता है तो डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं और डिस्प्ले करते हैं यूजर के लिए उनके रीडेबल फॉर्म में, जैसे ग्राफ के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में, वेक्टर फाइल्स के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। मतलब इनमें से किसी भी फॉर्म में जो ज़्यादा अच्छे तरीके से यूजर को समझ में आए, या फिर उनका जो भी डिजायर्ड रहे, जिस तरीके का आउटपुट वो चाहते हैं उस आउटपुट में कन्वर्ट करें। और इस आउटपुट को हम लोग आगे चल के स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि हम फर्दर उनका प्रोसेस कर सकें और नेक्स्ट प्रोसेसिंग साइकिल में जा सकें। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारा, और नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है हमारा स्टोरेज। तो डेटा प्रोसेसिंग का जो सबसे लास्ट स्टेप होता है वो है स्टोरेज, जहाँ पे हम डेटा एंड मेटा डेटा, डेटा और मेटा डेटा को फर्दर यूज के लिए स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे मेटा डाटा एक नया वर्ड आ गया। डेटा तो आप समझ रहे हो, मेटा डेटा क्या होता है, किसी भी डेटा का डेटा। मेटा डेटा सिंपली हम लोग बोलते हैं डेटा ऑफ डेटा, मतलब आपका कोई डेटा है, वो डेटा का डिस्क्रिप्शन। जैसे आपके पास सपोज करो कोई नंबर है 5, अब वो किस चीज का नंबर है, कैसा नंबर है, तो उसके बारे में डिटेल कहाँ स्टोर हो रहा है, तो इनको बोलते हैं मेटा डेटा। सिंपली मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा ऑफ डेटा, मतलब डेटा का डिस्क्रिप्शन। नाउ दिस अलाउज अ क्विक एक्सेस। अगर हम उसको स्टोर करके रखेंगे फर्दर यूज के लिए, तो वहां से हम उसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को जब भी हमें जरूरत पड़ेगा। एंड ऑल्सो
अलाउज इट टू यूज्ड, अब फिर इसे हम लोग अलाउ भी करते हैं कि यूज करें नेक्स्ट डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में एज अ इनपुट, वहां से डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। तो ये सारा हमारा डेटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स थे। अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? देखो, इंफॉर्मेशन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डेटा को हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं, विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यूज। यानी रिसीवर, देखो अगर हम सीधे बोलते हैं 5, तो ये डेटा है, क्योंकि 5 से कुछ समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज 5। बट अगर हम बोले रोल नंबर 5, अगर हम बोले क्लास 5, यानी या फिर हम बोले 5 रुपीज, तो अब इसका कुछ मीनिंग आ गया। तो जब मीनिंग आ गया, इसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहेंगे। सिंपली 5 इज अ डेटा, बट रोल नंबर 5 इज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ताकि रिसीवर को समझ में आ सके। इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस डेटा है, जिसपे हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं या कोई भी एक्शन ले सकते हैं। Now, for the decision to be meaningful, the processed data must qualify for the following characteristics। मतलब डिसीजन लेने के लिए जो भी हम मीनिंगफुल डेटा लेते हैं या प्रोसेस डेटा लेते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जैसे पहला तो टाइमली, यानी जिस समय हमें जरूरत हो उस समय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जरूरत के बाद मिले तो फिर उनका कोई यूज नहीं रह जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि उनका फर्दर यूज हो सके। और नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। जो भी डेटा हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, वो कंप्लीट होना, मतलब इंफॉर्मेशन हमको टाइमली मिलना चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। नाउ अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस। डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये तो आप लोग जानते हो। इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे डेटा क्या है? डेटा आर द वेरिएबल्स दैट हेल्प टू डेवलप आइडिया और कंक्लूजन। डेटा क्या है? कुछ ऐसा चीज है जिससे आप आइडिया या कंक्लूजन डेवलप कर सकते हैं। जबकि इंफॉर्मेशन क्या है? एक मीनिंगफुल डेटा है। और दूसरा, डेटा आर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी डेटा क्या हो सकता है? टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है या न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। जबकि इंफॉर्मेशन क्या होता है? रिफाइंड फॉर्म होता है एक्चुअल डेटा का। तो एक्चुअल डेटा को रिफाइन करके दें। नाउ डेटा डज नॉट रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन। कभी भी डेटा इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि इंफॉर्मेशन ऑलवेज डिपेंड करता है डेटा पे, क्योंकि डेटा से ही इंफॉर्मेशन निकाला जाता है। इसलिए इंफॉर्मेशन ऑलवेज रिलाइज करता है डेटा पे। नेक्स्ट है, डेटा को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बिट्स या बाइट्स। इसका यूज करके हम लोग डेटा को मेजर करते हैं। इंफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट्स होते हैं, लाइक टाइम, क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग इंफॉर्मेशन को मेजर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डेटा कैन बी इजीली स्ट्रक्चर्ड एज द फॉलोइंग: टेबुलर डेटा, ग्राफ, डेटा ट्री। मतलब डेटा को हम अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, डेटा ट्री के फॉर्म में। जबकि इंफॉर्मेशन को भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, आइडिया के फॉर्म में या थॉट के फॉर्म। ठीक है। डेटा डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक पर्पस। डेटा का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, जबकि इंफॉर्मेशन एक मीनिंगफुल डेटा होता है जो दैट हैज बीन असाइंड बाय इंटरप्रेटिंग डेटा।
जिसे हम लोग डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद बनाते हैं और इनका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। नाउ डेटा क्या है? एक तरह का लो लेवल नॉलेज है, स्टार्टिंग का नॉलेज है, जबकि प्रोसेस क्या है? सेकेंड लेवल का नॉलेज है। डेटा डज नॉट डायरेक्टली हेल्प द डिसीजन मेकिंग। सिर्फ डेटा से आप किसी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, इंफॉर्मेशन नहीं बना सकते हो, सॉरी, डेटा से आप किसी तरह का डिसीजन नहीं ले सकते हो, जबकि इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली आप डिसीजन ले सकते हो, डिसीजन बना सकते हो। डेटा क्या है? एक्चुअली में कलेक्शन ऑफ फैक्ट विच इटसेल्फ हैज नो मीनिंग, जिसका ऐसे कोई मतलब नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या है? उन फैक्ट को किसी पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में पुट करता है। कंटेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? उससे रिलेटेड चीज, उसका डोमेन। जैसे अगर कोई फैक्ट है, फाइव, फाइव नंबर इज अ फैक्ट, इसका कोई सेल्फ मीनिंग नहीं है, लेकिन हम वही कहें रोल नंबर फाइव, यानी फाइव को रोल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, तो फिर उसका कुछ मीनिंग आ गया। एग्जाम्पल ऑफ डेटा इज स्टूडेंट टेस्ट स्कोर। स्टूडेंट टेस्ट स्कोर, मान लो स्टूडेंट का टेस्ट का स्कोर आया, रिजल्ट आया इतना नंबर, तो ये डेटा हो गया। लेकिन इसका इंफॉर्मेशन क्या हो गया? कि अब इंफॉर्मेशन है कि यह स्कोर एवरेज है या अच्छा है या खराब है, जो कि उस गिवन डेटा से ही निकलेगा। यानी डेटा हो गया आपका रिजल्ट, आपका स्कोर, और इंफॉर्मेशन हो गया आपने पास किया या आपने फेल किया, आप टॉप किए या एवरेज रहे। तो ये सब हो गए इंफॉर्मेशन। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में, एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।